आज मैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के आपके सारे डाउट्स को दूर करने वाला हूं। आप जानते हैं चावल के दाने होते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, चीनी जिसके दानों को हम गिन सकते हैं, पैसे को हम गिन सकते हैं, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि राइस, शुगर या मनी ये काउंटेबल नहीं है और इनके साथ में हाउ मच का यूज होता है। और दूसरी तरफ जो अनगिनत हैं जैसे तारे, स्टार्स या फिर हेयर, बाल, इन्हें कहा जाता है कि ये काउंटेबल हैं, इन्हें गिना जा सकता है और इनके साथ में हाउ मैनी का यूज होता है। तो क्या कॉन्सेप्ट है, इसे मैं डिटेल में आपको समझाने वाला हूं और गारंटी से कह सकता हूं कि सारे डाउट्स आपके दूर हो जाएंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि काउंटेबल क्या होते हैं। काउंटेबल वो होते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, दैट कैन बी काउंटेड, और अनकाउंटेबल वो होते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते, दैट कैन नॉट बी काउंटेड। गिन सकते हैं का क्या मतलब है? जिन्हें हम 1 2 3 4 इस तरह से गिन सकते हैं। देखिए, इसे समझना बहुत जरूरी है। और गिन नहीं सकते इसका मतलब है 1 2 3 4 इस तरह से गिन नहीं सकते। अभी एग्जाम्पल में आपको सब क्लियर होगा। एक बात और याद रखिए, जिन्हें गिन सकते हैं उनके साथ हमेशा हाउ मैनी का यूज होगा। किस सेंस में? कितने या कितनी के सेंस में। और इसी तरह से हाउ मच का यूज होगा उनके साथ जिन्हें हम गिन नहीं सकते। किस सेंस में होगा? कितना के सेंस में, कितना या कितनी। अब देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले बात करते हैं वाटर। वाटर यानी कि पानी। आप सोचिए कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, इसे गिना जा सकता है या नहीं गिना जा सकता। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या सोचना है? आपको ये सोचना है 1 वाटर, 2 वाटर्स, 3 वाटर्स, 4 वाटर्स, ऐसा हम कभी कह सकते हैं? कह सकते हैं क्या? 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, 4 पानी, ऐसा कहते हैं? नहीं कहते हैं। चूंकि ऐसा नहीं कह सकते इसलिए ये जो वर्ड है वाटर, ये काउंटेबल नहीं है। ये कैसा वर्ड है? अनकाउंटेबल। तो अगर मुझे कहना हो कितना पानी, तो कितना पानी के लिए मैं क्या यूज करूंगा? हाउ मैनी या हाउ मच? मैं यूज करूंगा हाउ मच। अब आप कहेंगे कि पानी को तो हम गिन सकते हैं, 1 लीटर पानी, 2 लीटर पानी, 3 लीटर पानी। हाँ, बिल्कुल सही, आपने सही कहा। ये जो लीटर है, ये वर्ड जो है ये है काउंटेबल। आप अगर कहना चाहें 1 लीटर वाटर, आप कह सकते हैं। आप कह सकते हैं 2 लीटर्स वाटर, 3 लीटर्स वाटर, 4 लीटर्स वाटर। तो ऐसे में आप देखिए ना, लीटर जो ये वर्ड है इससे पहले 1 2 3 4 हो सकता है, इसलिए ये वर्ड क्या है? काउंटेबल है। और अगर कहीं पे हाउ मैनी या हाउ मच को मेरे को लगाना हो इससे पहले, मैं यूज करूंगा हाउ मैनी। क्यों? क्योंकि लीटर से तुरंत पहले यूज हो रहा है। लीटर क्या है? काउंटेबल है, जिसे गिना जा सकता है, 1 2 3 4 किया जा सकता है। तो इस बारीक फर्क को अगर आप समझ गए तो समझ लीजिए कि किसी भी वर्ड को आपके सामने रख दिया जाए, आप कभी कंफ्यूज नहीं हो सकते कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। अब जैसे कि मैं कहूं पेन, ये वर्ड क्या है? तो पेन के साथ तो आप 1 पेन, 2 पेन्स, 3 पेन्स, 4 पेन्स कर सकते हैं। इसका मतलब ये क्या है? काउंटेबल। तो अगर मैं आपसे पूछूं आपके पास कितने पेन हैं, तो कितने पेन हैं, कितने के लिए मैं क्या कहूं? हाउ मच या हाउ मैनी? मैं यूज करूंगा हाउ मैनी। हाउ मैनी पेन्स डू यू हैव? सिंपल। अच्छा, कंफ्यूजन कहां पर होता है? देखिए, राइस। अब आप सोचिए, जब आप किसी दुकान में जाते हैं तो क्या कभी आप ऐसा कहते हैं भैया 1 राइस दे दो, या 2 राइस दे दो, 3 राइस दे दो, 4 राइस दे दो? ऐसा कभी कहते हैं? कभी नहीं कहते। आप कहते हैं 1 किलो चावल दे दो, यानी 1 kg राइस। आप कहते हैं 2 kg राइस, आप कहते हैं 3 kg राइस, या आप कहते हैं 4 kg राइस। तो जो केजी है ना, ये किलोग्राम का शॉर्ट फॉर्म है, केजी। ये जो वर्ड है ये है काउंटेबल। इसलिए अगर कोई आपसे पूछे कि राइस काउंटेबल है क्या, तो आप कहेंगे नहीं, ये नहीं है, क्योंकि आप 1 राइस, 2 राइसेस, 3 राइसेस, 4 राइसेस ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम्स, 3 किलोग्राम्स, 4 किलोग्राम्स ऐसा आप कह सकते हैं। इसलिए किलोग्राम जो वर्ड है ये काउंटेबल है। अब एक बात और, आपके मन में एक सवाल आएगा कि चावल के दाने होते हैं, उन्हें तो हम गिन सकते हैं, 1 दाना, 2 दाने, 3 दाने, 4 दाने।
लेकिन फिर जब हम दाने कहते हैं तो उसे राइस नहीं कहते हैं, उसे राइस ग्रेन्स कहते हैं। वो ग्रेन होते हैं। ग्रेन मतलब क्या होता है? दाना, अनाज का दाना। तो अगर मैं ग्रेन की बात करूं, ये क्या है, तो आप सोचेंगे 1 ग्रेन, 2 ग्रेन्स, 3 ग्रेन्स, 4 ग्रेन्स, ऐसा तो कह सकते हैं क्योंकि ग्रेन मतलब होता है दाना। 1 दाना, 2 दाने, 3 दाने, 4 दाने, इसका मतलब ग्रेन क्या है? काउंटेबल। तो अगर मैं आपसे कहूं चावल के कितने दाने, इसे इंग्लिश में बताइए, तो आप कहेंगे हाउ मेनी ग्रेन्स ऑफ राइस। यहां पर आप ग्रेन से पहले क्या लगा देंगे? हाउ मेनी। तो अब आप समझ गए, जो राइस है ये वर्ड अनकाउंटेबल है क्योंकि इसे आप गिन नहीं सकते। 1 राइस, 2 राइसेस, 3 राइसेस, 4 राइसेस नहीं कर सकते। लेकिन ग्रेन, ये जो वर्ड है ये काउंटेबल है क्योंकि आप 1 ग्रेन, 2 ग्रेन्स, 3 ग्रेन्स, 4 ग्रेन्स कर सकते हैं। इसी तरह से कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि शुगर, शुगर मतलब चीनी, ये जो वर्ड है ये काउंटेबल है या नहीं है। क्या कभी ऐसा होता है कि आप शॉपकीपर के पास जाएं और आप कहें कि मुझे 1 शुगर दे दो, या मुझे 2 शुगर्स दे दो, या 3 शुगर्स दे दो, या 4 शुगर्स दे दो? नहीं कह सकते आप, कभी भी ऐसा नहीं कहते आप। तो इसका मतलब ये वर्ड क्या है? काउंटेबल नहीं है। तो अगर आपको कहना है कितनी चीनी, तो कितनी चीनी को आप क्या कहेंगे? हाउ मच शुगर। लेकिन हां, अगर आप चीनी के एक एक दाने की बात करें, यानी कि शुगर के एक एक ग्रेन की बात करें, दाना यानी कि ग्रेन, हाँ हो सकता है कि आप देखें कि नीचे आपके सामने मान लीजिए 4 दाने पड़े हैं शुगर के, तो आप कहते हैं 1 ग्रेन ऑफ शुगर, 2 ग्रेन्स ऑफ शुगर, 3 ग्रेन्स ऑफ शुगर, 4 ग्रेन्स ऑफ शुगर, ऐसा आप कह सकते हैं। तो ये ग्रेन जो वर्ड मैंने आपको जैसा पहले भी बताया, ये क्या है? काउंटेबल है। लेकिन शुगर जो वर्ड है ये काउंटेबल नहीं है। ठीक इसी तरह से देखिए स्टार्स यानी कि तारे। अब आपको लगता है कि तारे तो अनगिनत हैं, इतने हैं कि हम गिन नहीं सकते। देखिए इतने हैं कि हम गिन नहीं सकते, गिनेंगे तो सालों साल लग जाएंगे, हो सकता है पूरी जिंदगी निकल जाए पर न गिन पाए। लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं है कि तारों को आप गिन नहीं सकते। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि किसी रात को आप अपनी छत पे खड़े हों और आप देखें आसमान में केवल आपको 4 या 5 तारे दिखें? ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको बिल्कुल 2-4 ही तारे दिखते हैं। तो 1 स्टार, 2 स्टार्स, 3 स्टार्स, 4 स्टार्स, ऐसा आप कह सकते हैं, आप गिन सकते हैं तारों को 1 2 3 4, तो इसे माना जाता है काउंटेबल। और अगर मुझे कहना हो कि आसमान में कितने तारे हैं, तो हाउ मैनी का यूज करूं या हाउ मच का? मैं करूंगा हाउ मैनी का, क्योंकि इसे गिन सकते हैं। हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई। अब देखिए एक वर्ड है मनी। मनी मतलब होता है पैसा, ठीक है। लेकिन इस वर्ड को आप इंग्लिश में ही देखिए। क्या आप कभी ऐसा कहते हैं किसी को कि मुझे 1 मनी दे दो, मुझे 2 मनी दे दो, मुझे 3 मनी दे दो या 4 मनी दे दो? ऐसा आप कभी नहीं कहते हैं। यानी कि ये जो वर्ड है मनी, इसे आप 1 मनी, 2 मनी, 3 मनी, 4 मनी नहीं कर सकते, यानी कि गिन नहीं सकते। इसलिए क्या है? अनकाउंटेबल। तभी तो आप देखते हैं कितना पैसा को हम कहते हैं हाउ मच मनी। कभी किसी ने हाउ मैनी मनी कहा है? नहीं कहा है। हाँ, अगर बात करें कॉइन की, कॉइन मतलब सिक्का, 1 सिक्का, 2 सिक्के, 3 सिक्के, 4 सिक्के, ऐसा हम कर सकते हैं। 1 कॉइन, 2 कॉइन्स, 3 कॉइन्स, 4 कॉइन्स, ऐसा हम कह सकते हैं। इसलिए ये जो वर्ड है कॉइन, ये काउंटेबल है। और इसी तरह से नोट, 1 नोट हो सकता है आपके हाथ में, आपके हाथ में 2 नोट भी हो सकते हैं, 3 नोट हो सकते हैं, 4 नोट हो सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं आई हैव 1 नोट, आप कह सकते हैं आई हैव 2 नोट्स, आप कह सकते हैं आई हैव 3 नोट्स, या आप कह सकते हैं आई हैव 4 नोट्स। तो जब आप नोट को 1 2 3 4 ऐसा गिन सकते हैं, तो इसका मतलब है ये काउंटेबल है। और इसके साथ में आप यूज करेंगे हाउ मैनी का। तो अगर मैं आपसे पूछूं आपके पास कितने सिक्के हैं, तो मैं आपसे इंग्लिश में कैसे पूछूंगा? हाउ मेनी कॉइन्स डू यू हैव। अगर मुझे आपसे पूछना हो आपके पास कितने नोट हैं, तो मैं आपसे पूछूंगा हाउ मेनी नोट्स डू यू हैव। लेकिन अगर मुझे आपसे पूछना हो कि आपके पास कितना पैसा है, तो मैं आपसे पूछूंगा हाउ मच मनी डू यू हैव। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं डिफरेंस को। अच्छा, टेम्परेचर, जो वर्ड है टेम्परेचर, जिसका मतलब होता है तापमान, क्या आप इसे गिन सकते हैं? तो आप सोचेंगे हाँ गिन तो सकते हैं। हम कहते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्रीज, 3 डिग्रीज, 4 डिग्रीज, लेकिन नहीं,
आप तो डिग्री जो वर्ड है इसे गिन रहे हैं, डिग्री को आप कह रहे हैं 1 या 2 या 3 या 4, तो डिग्री वर्ड तो काउंटेबल है, जिसे गिना जा सकता है। लेकिन कभी आपने ऐसा कहा है 1 टेम्परेचर, 2 टेम्परेचर्स, 3 टेम्परेचर्स, 4 टेम्परेचर्स, ऐसा आपने कभी नहीं कहा है। 1 तापमान, 2 तापमान, 3 तापमान, 4 तापमान, ऐसा थोड़ी कहते हैं। तो ये क्या है? अनकाउंटेबल। तो अगर मुझे कहना हो कि आपके यहां आज तापमान कितना है, तो इसके लिए मैं हाउ मच का यूज करूंगा या हाउ मैनी का? मैं हाउ मच का करूंगा क्योंकि टेम्परेचर को गिन नहीं सकते हैं। हाउ मच इज द टेम्परेचर एट योर प्लेस टुडे? हाँ, अगर मुझे आपसे ये पूछना है कि आपके यहां आज कितने डिग्री टेम्परेचर है, कितने डिग्री, ऐसे में जरूर मैं हाउ मेनी का यूज करूंगा। हाउ मेनी डिग्रीज टेम्परेचर इज देयर एट योर प्लेस टुडे? अब आप मुझे बताइए कमेंट्स में इस वीडियो के कि कितना दूध, इसको हम हाउ मेनी मिल्क कहेंगे या हाउ मच मिल्क कहेंगे? मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, क्योंकि मैं ये देखना चाहूंगा कि आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बीच का फर्क समझ में आया है या नहीं आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि देश के छोटे से छोटे गांव के स्टूडेंट्स तक इन वीडियोस को पहुंचाया जा सके और वो भी इंग्लिश सीखें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, गुड बाय।